नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में यहां पर नई सरकार बन चुकी है। मोहन यादव अब नए सीएम हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर ईवीएम को लेकर काफी शोर सुनाई दे रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को महज 66 सीटें ही वो जीत पाई और बीजेपी ने 163 और एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। कांग्रेस की इस करारी हार के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम सीनियर लीडर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और ईवीएम को लेकर न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ईवीएम को लेकर जिस तरह का हल्ला बोल नजर आ रहा है, उससे भी यहां पर चुनाव आयोग जो है वो भी सवालों में आ गया है। चुनाव आयोग को इसको लेकर कई शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इसको लेकर एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, वो अभी तक नहीं उठाया है, इसलिए भी चुनाव आयोग सवालों में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह मध्य प्रदेश की उन्होंने राघोगढ़ सीट से जीत दर्ज की है और उन्होंने ईवीएम और बीजेपी की जीत को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। तो पहले वो देख लेते हैं कि जयवर्धन ने आखिर कहा क्या है। शिवराज सिंह जी भी आए थे कुछ दिन पहले और जितने कूद कूद के वो आए, कभी कभार भगवान भी सब कुछ ठीक कर ही देता है। आज जब हम आभार कर रहे हैं तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और अभी शपथ नए मुख्यमंत्री ले ली है। लेकिन मैं भाजपा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आज भी ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा में कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो शिवराज सिंह जी का है। और मैंने तो परिणाम आने के बाद जब मैं काउंटिंग से बाहर आया और मुझे पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा परिणाम प्रदेश में क्यों आया है, तो मैंने कहा था या तो असर शिवराज सिंह जी की योजनाओं का है या फिर अमित शाह जी की ईवीएम का है। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में जिस तरह की जो जमीनी हालात, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी कैसे जीत गई, क्योंकि जो जनादेश मिला है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो हालात थे, जो सियासी तस्वीर थी और जो सियासी समीकरण बन रहे थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन जब ईवीएम खुली तो यहाँ पर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। जयवर्धन सिंह अकेले नहीं है बल्कि विपक्ष के कई नेता ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। सपा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार तरीके से उन्होंने इसे उठाया था और उन्होंने कहा था, यहां पर आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर उनका एक बड़ा बयान सामने आया था जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई थी। उन्होंने कहा था कि ईवीएम पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसके विकल्पों की तरफ जाना चाहिए। हमें अमेरिका और जापान से सीखना चाहिए। वहां पर बैलेट से वोटिंग होती है, एक एक महीने तक वोटिंग और काउंटिंग चलती रहती है, यानी वो भी विकल्प की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को इसके विकल्प तलाशने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग अब तक खामोश है, जबकि ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इसको लेकर कोई सकारात्मक कहें कि यहां पर कोई सुझाव या उपाय अभी तक सामने नहीं आया है। लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो एक ठोस कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव के जब नतीजे आए उसके बाद यहां पर कई तरह की बातें भी सामने आई, जिनको लेकर कई विश्लेषक जो थे वो विश्लेषण भी कर रहे थे और यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसके फौरन बाद यहां पर एक ट्वीट भी किया था। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट साझा की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि पोस्टल बैलेट्स के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो ये बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास ना मिल सका। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी लोग हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। जी हां, ये उनके जो नतीजे आए थे उसके तुरंत बाद ये एक पोस्ट यहां पर उनका सामने आया था, जो ईवीएम को लेकर भी यहां पर जो शक और जो सुबह है वो उन्होंने जता दिया था, लेकिन यहां पर जनता पर भी उन्होंने भरोसा जताया है। लेकिन ईवीएम को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में यहां पर विरोध की आवाजें देखी जा रही हैं।
कांग्रेस भले ही यहाँ पर 66 सीटों पर उसने जीत हासिल की हो, लेकिन उसका सपना था कि वो इस बार मध्य प्रदेश की जो सत्ता है उस पर पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि जितने जो सर्वे आ रहे थे, चाहे वो खुद बीजेपी के अंदरूनी सर्वे हो या फिर संघ के द्वारा किए गए सर्वे हो, उन सभी सर्वे में भी कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही थी, जबकि बीजेपी की हालत खराब थी। लेकिन इन नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया, हैरान कर दिया और ऐसे में ईवीएम को लेकर सवाल होना लाजमी भी है। और एक तरह से जिस तरह का जो शोर सुनाई दे रहा है वो अपने आप कहीं ना कहीं एक लगता है कि सही है, जो विपक्षी पार्टियां इसको लेकर आवाज उठा रही हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इंदौर में भी ईवीएम को लेकर विरोध देखा गया। 14 दिसंबर को ईवीएम मशीन से लोकसभा चुनाव न कराने की मांग को लेकर इंदौर कांग्रेस शहर कमेटी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदौर के गीता भवन चौराहे पर यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास खड़े होकर कांग्रेस नेताओं ने एक आवाज में कहा कि ईवीएम से हम लोग लोकसभा चुनाव नहीं करवाना चाहते। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए बीजेपी मतदाताओं के साथ धोखा कर रही है और मतों में हेरफेर करके बीजेपी ने ये सरकार बनाई है। आपको बता दें कि एक बयान उनका खूब सुर्खियों में भी रहा। अभी हाल फिलहाल में ये बयान उनका आया था जब उन्होंने ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा था। तो क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने, चलिए ये बयान भी देख लेते हैं। तो ईवीएम को लेकर क्या संशय? देखो, ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर। क्योंकि बात यह है, हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? क्या वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें तो हम। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का ये जो बयान आया था, जो आरोप उन्होंने लगाए थे, इन आरोपों के बाद बीजेपी का पलटवार भी सामने आया था, जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस हर बार अपनी हार के पीछे ईवीएम का रोना रोती है। लेकिन कांग्रेस ये नहीं जानती कि वो अब मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है और ना ही उसके पास नेता है और ना ही नीति है और ना ही नियत है। इस तरह की बातों के सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम का विरोध खुलकर शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत इंदौर से हुई और जहां पर उन्होंने यहां पर सभी कांग्रेसी मिलकर यहां पर अब 2024 लोकसभा चुनावों में ईवीएम से चुनाव ना कराकर यहां पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराए या कोई और विकल्प इसका तलाशा जाए। लेकिन फिलहाल जो चुनाव आयोग की तरफ से खामोशी है वो शक के घेरे में है। कई सवाल खड़े जरूर होते हैं। कांग्रेस लगातार यहां पर हमलावर है और ईवीएम को लेकर हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से जारी है। मध्य प्रदेश ही ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि यहां पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इस तरह की आवाज या कहें ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो आवाजें उठ रही हैं वो मध्य प्रदेश ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी को भी यकीन नहीं था कि वो इतनी बड़ी जीत हासिल करेगी और यहां पर इस जीत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस यहां पर साफ तौर पर ईवीएम को लेकर लगातार हमलावर है और उसका जोरदार प्रदर्शन यहां पर जारी है। इंदौर में यह प्रदर्शन किया गया और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास यानी गुरुवार 14 दिसंबर को सुबह तमाम कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान शहर के कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा भी मौजूद रहे। मीडिया में चर्चा है कि सुरजीत ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेरफेर करके बीजेपी ने विधानसभा में जीत हासिल की है, जो मतदाताओं के साथ बड़ा धोखा है। इस धोखे से बचने के लिए आप यहां पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहिष्कार करने का कार्यक्रम बनाया और हम इसका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बीजेपी पर सवालिया निशान लग रहा है। जी हां, ईवीएम को लेकर ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह की आवाजें उठाई जा रही हैं। अलग अलग राज्यों में अब अलग अलग सरकारें जो हैं उसके खिलाफ रणनीति बना रही हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी यहां पर पलटवार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती, ना कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती। ऐसे ही कई सवाल जो किए जा रहे हैं कि यहाँ पर हिमाचल में कैसे कांग्रेस जीत जाती है, कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीत जाती है अगर ईवीएम में गड़बड़ी है। ऐसे में बीजेपी कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेरफेर कर सकती है, ये उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है। इधर चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि इस प्रकार की कहानी कोई शिकायत नहीं है कि ईवीएम में हेरफेर करके उसमें मतों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और इसी कड़ी में यहाँ पर रीवा में जो राष्ट्रवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, इसी कड़ी में रीवा में राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अविनाश मिश्रा और समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर सिरमौर के प्रत्याशी और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी और संयुक्त रूप से उन्होंने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरेआम लोकतंत्र की यहाँ पर जो है उसे खत्म किया जा रहा है। पहले छोटे छोटे दलों को खत्म किया जा रहा है, बाद में बड़े दलों का नंबर आएगा। अगर सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना असंभव हो जाएगा। ईवीएम के रहते ही यहाँ पर भाजपा को हराना नामुमकिन है, इस तरह के बयान उनके सामने आ रहे हैं। बीजेपी पर ईवीएम के साथ खेला करने का आरोप लगाते हुए सरेआम लोकतंत्र खत्म करने की बात भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हालिया विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, अगर आगे आने वाले चुनावों में ईवीएम से ही चुनाव होते हैं तो बीजेपी का आना पूरी तरह से तय है। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से जाना तय है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद भाजपाई कहेंगे कि हम चुनाव राम मंदिर की वजह से जीते हैं। मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी की हार से दुखी राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष और इंजीनियर अविनाश मिश्रा और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों को मिलकर लोकसभा चुनाव के पहले ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तर्क दिया है कि अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दिव्यराज सिंह ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है वो बीएसपी रही है, ये भी यहाँ पर सामने आ रहा है। तो इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यानी यहाँ पर समाजवादी जो बीएसपी की जो पार्टी है वो नंबर 2 पर रही और कांग्रेस नंबर 3 पर, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ईवीएम को लेकर यहाँ पर लगातार विरोध देखा जा रहा है। जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर एक सीट पर जो एक आदिवासी बेल्ट में उतारा गया था, उन्होंने जीत दर्ज की, उन्होंने भी ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। यानी ईवीएम को लेकर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आवाजें उठ रही हैं और इंडिया गठबंधन को भी इसके खिलाफ एकजुट होने के लिए आह्वान किया जा रहा है। जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबसे ये अपील की जा रही है कि वो सब एकजुट हो जाएं और इसके खिलाफ यहाँ पर एकजुट होकर आवाज उठाएं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में अगर 2024 लोकसभा चुनाव भी ईवीएम से होता है तो यहाँ पर बीजेपी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ये बयान जो है वो यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से दिए जा रहे हैं और कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल उठा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या चुनाव आयोग विपक्ष की इस आवाज को अनदेखा कर देता है या फिर कोई ठोस कदम उठाता है। लेकिन फिलहाल इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर तीनों ही राज्यों में शानदार जीत दर्ज की है, उसके बाद उसके हौसले काफी बुलंद हैं। लेकिन ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इस पर विश्लेषण भी हो रहा है, कई तरह के यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों को बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग भी खारिज कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सभी यहाँ पर जो मंच हैं या कहें कि जो लोगों के मंच हैं, वहां पर भी इस आवाज को उठाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आखिर बीजेपी इतने बड़े मार्जिन से कैसे उसने जीत हासिल कर ली। वो अलग बात है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, मोहन यादव सीएम बन चुके हैं, लेकिन ईवीएम जो है वो अब भी कटघरे में है, सवालों में है और इन सवालों का जवाब अभी फिलहाल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि ईवीएम में चोरी तो जरूर हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। इसको देकर यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसको कोई ठोस कदम उठाना होगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।